ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः मंगलमय वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंत करे मंगल करे हो ग्रंथ जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस वे वर्धमान महान जिन परमार्थ वचनिका कविवर पंडित बनारसी द्वारा रचित सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि के विचार में चर्चा चल रही। पृष्ठ क्रमांक 354। उसी प्रकार देखो, उसी में 5वीं 6वीं लाइन मिल जाएगी। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि, पृष्ठ क्रमांक 354 निकालना, ठीक है। उसी पर सबसे ऊपर से 4-5 लाइन छोड़ के, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्वयं पर स्वरूप में न संशय न ब्रह्मोह न विभ्रम यथार्थ दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है। वह निमित्त नाना रूप हैं, एक रूप नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कड़ी का जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा, ठीक है। ये पढ़ता अपन ने चर्चा की थी। जो सम्यक दृष्टि है वो अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो अंतर पद्धति से मोक्ष मार्ग साधना नहीं जानते। उन्हें अंतरंग में ही मोक्ष मार्ग है, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि जब अपन अंदर आत्मा में जानते देखते हैं तो वहाँ करने धरने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई क्रिया कांड है ही नहीं आत्मा के अंदर। आत्मा तो अरूपी है, अस्पर्शी है, अमूर्तिक है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, जानना देखना स्वभाव है। पर पदार्थों में हेर फेर करना, बदलना, है ना, ये कुछ तो उसमें है नहीं। तो अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि शांत होकर बैठेंगे तो इससे मोक्ष मार्ग कैसे हो जाए। कुछ करना पड़ेगा, कुछ, है ना, व्रत उपवास करेंगे, शील संयम करेंगे, कठिन तपस्या करेंगे, तपस्चरण, धूप पानी सर्दी गर्मी सरसा सहेंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, तब जाके मोक्ष मार्ग सधेगा। तो वो अज्ञानी जीव अंतरंग जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है वो नहीं पहचानता, और जो बहिरंग चीज़ें हैं वे मोक्ष मार्ग नहीं है। वे तो ज्ञानी के जब 2 कसाय चौकड़ी का भाव होता है, 3 कसाय चौकड़ी का भाव होता है, तो अंतरंग में ऐसा आनंद बढ़ता है कि उसको उस जाति की राग कसाय टूट जाती है। तो जिस जाति की कसाय टूटेगी वो बाहर में भी वैसा दिखेगा। अगर मुझे आज भोजन करने की कसाय नहीं है, राग नहीं, तो भोजन क्यों करूँगा। जब अंदर राग होगा तभी तो भोजन करूँगा। तो मेरे तो अंदर राग नहीं था और अपने स्वरूप का आनंद आ रहा था, तो मैं आज भोजन नहीं करा। लेकिन जो दूसरा आदमी है उसको ये समझ में नहीं आता कि इसके अंदर राग नहीं है। वो सोचता है कि देखो भोजन नहीं करना मोक्ष मार्ग है, तो वो राग जाए बिना भोजन छोड़ता है। तो इससे तो उल्टा हो जाता है कि अंदर राग है और बाहर में भोजन छोड़ा तो आकुलता कसाय बढ़ जाएगी। फिर बढ़ जाएगी तो उसको ऐसी बुद्धि होती है कि दुख होने दो, जितना दुख होगा उतना मोक्ष मार्ग सधेगा। तो दुख को सहता रहता है। जैसे अपन को होता है ना,
अपन मान के चलो थोड़ा ध्यान करने बैठे और 2-4 मच्छर काटने लगे, तो अपन उसी समय फिर पांडव को याद करने लग जाएंगे, है नहीं। पांडव देखो, उनको तो लोहे के कड़े पहना दिए थे, फिर डिगे नहीं, मैं 4 मच्छरों से डिग जाऊंगा क्या, मैं एकदम बैठा रहूँगा, वो काटने दो मच्छरों को। तो जितने जितने मच्छर काटते उसको लगता है मेरी साधना उतनी उतनी गहरी हो रही, लेकिन ये कोई साधना थोड़ी, ये तो सेना है। कि साहब सेना क्यों है? इसलिए कि तेरा ध्यान पूरा चला गया ना मच्छरों पे, और पांडव भी याद आ गए और रामचंद्र जी भी याद आ गए, सीता, सबरे तो याद आ गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कहते हैं कि वो ऐसे कष्ट सहने को मोक्ष मार्ग अज्ञानी जीव समझता है, और वो किसी ना किसी रूप में वो कष्ट देने में लग जाता है। और जो अंतरंग में बहुत सरल सहज आनंद में जो मोक्ष मार्ग है, उसे कोई मोक्ष मार्ग नहीं मानता। ये तो अपन अपने अपने यहाँ देख लें, जो शांति से बैठ के तुम्हारा कोई विरसशील संयम नहीं करता और बढ़िया भेद ज्ञान करता है, बढ़िया गहरी तत्व की चर्चा सुनते हैं, आनंद से रहते हैं, शांति से रहते हैं, कोई तुम्हारे मायाचार, लड़ाई झगड़े, तुम्हारी सामाजिक राजनीति में नहीं पड़ते, उन्हें कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं मानता। देख लेना तुम। और कोई आदमी व्रत उपवास करता हो, चाहे भले ही फिर नेतागिरी करता हो, सुबह प्रक्षाल में आ जाए, बस थोड़े उपवास करता हो, थोड़ा धोती दुपट्टा पहन के घूम ले, थोड़ा महाराजों के पास चला जाए, हार वगैरह दे आए, और भी जो भी है मंदिर वगैरह की व्यवस्था देख ले, चाहे फिर कितने ही छल कपट मायाचार कुछ भी करता रहे, उसे मोक्ष मार्ग ही मानते हैं लोग। लोग कहते देखो ये है, ये कितना काम करते हैं। और एक आदमी तुम्हारे कोई झगड़ों में नहीं आता तो पता लोग क्या कहते हैं, अरे वे तो स्वच्छंदी हैं। समझ कहा है, तुम्हारे मंदिरों में जो मीटिंगों में राजनीति के अलावा होता क्या है ना। तो अज्ञानी जीव कहता है कि बाहर से मोक्ष मार्ग सदेगा, अंतरंग का तो बात का खेल है। और ज्ञानी कहता है कि बाहर में कुछ है ही नहीं, अंतरंग से मोक्ष मार्ग मिलता है। बहिरंग तो नाना प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के बाह्य निमित्त रूप होते हैं, वे तो चलते रहते हैं, है ना। और देखो, मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सुनिश्चय। मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सुनिश्चय। मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये जो भेद है ना, ये कहते कि ये व्यवहार है। इतनी चर्चा करना, बोलना, उसका भेद प्रभेद समझना, ये व्यवहार है। समझ में आया? ये व्यवहार है कि मुझे वेद ज्ञान करना है, मुझे तत्व विचार करना है, तो ये कहते हैं व्यवहार है। असली में तो क्या है, शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सुनिश्चय, जिसमें कुछ आना जाना नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है, जो है सो है, मैं परिपूर्ण गायक हूँ, ऐसी श्रद्धा हो गई और शांति से बैठ गए, वही अक्रिया रूप, कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, ये असली शुद्ध द्रव्य वाला सुनिश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है। मूढ़ जीव न जानता है, न मानता है, और तानता और है। समझ में आया? ये बड़े पंडित जी बोलते थे वाली बात, समझ में आया? जानता नहीं एक गलती, फिर कोई बताए तो उसकी मानता नहीं दूसरी गलती, फिर तीसरी उससे बहस और करता है, तानता और है। तुम अपने आप को क्या समझते हो, घर में बैठे हो जाएगा, वाह है। कभी देखते हो सुबह पूजा पाठ में, वो ये घर में बैठे हो जाएगा मोक्ष मार्ग, ऐसा एकदम लड़ाई झगड़ा करता है। कहीं उपवास करते हो, कहीं व्रत करते हो, हैं सब खाते पी तो बस आत्मा की चर्चा करते रहो, हो जाएगा उपवास, हो जाएगा धर्म। ये सब कुछ दम नहीं है इन बातों में, कुछ करना पड़ता है, कुछ करो, समझ, ऐसे उसको करते तो चलता है पूरे टाइम। और देखो क्या कहते हैं, मूढ़ जीव न जानता है न मानता है। मूढ़ जीव बंद पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते, ज्ञानी नहीं मानते। बंद पद्धति को कहता है माने जो दया दान व्रत शील पूजा पाठ भक्ति हैं, ये सब तो बंद के कारण है, मुक्ति के कारण तो है नहीं। और इन बंद के कारणों को ही मुक्ति का कारण मानता है अज्ञानी जीव। समझ में आया? और वो इनमें प्रवृत्ति करता है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं, हम उन्हें बंद का कारण मानते हैं, मुक्ति का कारण नहीं मानते, लेकिन पुण्य में धर्म नहीं है, लेकिन पुण्य करे बिना धर्म नहीं होता। पहले अपनी जो है दया दान पूजा भक्ति करके अंदर जो है
भूमिका तैयार करो, है ना। कल कल कितना अच्छा ले रहे थे बाबूजी, उनसे प्रश्न पूछा युगल जी से कि भूमिका के लिए क्या करना चाहिए, समझ में सम्यक दर्शन की क्या भूमिका है। तो क्या जवाब दिया उनने, इधर उधर के विकल्प आना बंद हो जाए और आत्मा की महिमा बढ़ती जाए, ये भूमिका है। समझ में आया। भूतकाल की पर्यायों की याद आना बंद हो जाए, भविष्य की चिंता बंद हो जाए और एक त्रिकाली ध्रुव की महिमा रहने लग जाए, ये उसकी भूमिका, ये पात्रता है। शुद्ध शुद्ध भोजन पात्रता नहीं है, कल खुल के बताया उनने। समझ में आया कि नहीं आया। उसने कई लोग, देखो भाई सीधा सा प्रश्न है, जो आत्मा से सच्चा प्रेम करेगा उसके जीवन में जो होने योग्य नहीं है वो नहीं होता है। ये अपन उस पर बल मत दो, ये नहीं हो, प्रश्न ये है ही नहीं। वो तो अपने आप ही उसके जीवन में जो उसकी वास्तविक स्थिति बनेगी। अगर अपन आत्मा से सच्चा प्रेम करेंगे, तत्व विचार करेंगे, तो हम जब बाहर अपने जीवन में देखेंगे तो जो पर पदार्थ हैं उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो उस आत्मा के आधार से सुनिश्चित है कि वो व्यवहार हम कैसा करेंगे। तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम पहले व्यवहार के बारे में सोचोगे, व्यवहार को डिसाइड करोगे, तो कर्तृत्व आए बिना नहीं रहेगा। पहले तुम शुद्ध भोजन का डिसाइड करोगे कि मैं, तो वो तो कर्तृत्व आ जाना है तुम्हें, क्योंकि वो अंदर आत्मा मिला नहीं और बाहर पहले व्यवहार समानने लगे तो गड़बड़ हो जाए। और जबकि लोक में भी कभी भी देखना तुम, बाहर का व्यवहार बाद में होता है, पहले परमार्थ से अंदर का निर्णय होता है। कोई भी आदमी, लड़का लड़की की शादी पक्की हुए बिना हॉल देखने कोई नहीं जाता, कोई कुछ नहीं करता। क्या करना है यार, कोई कहे कि साहब नहीं नहीं कर, तो लोग क्या, अरे क्या कर ले। ऐसे ही अपन को अभी सम्यक दर्शन में अपनी ताकत लगाना चाहिए। अभी भोजन वगैरह सहजता से शुद्ध सात्विक भोजन अपने घरों में है ही, और अपन कौन सा शुद्ध खा रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग अशुद्ध खाते होंगे, भैया अपन कोई अशुद्ध नहीं खाते हैं। जो एक गृहस्थ के शुद्ध सदाचार वाला जीवन है वो अपन भोजन करते हैं। अपन ऐसा थोड़ी कि कोई बाजारों का उल्टा सीधा खाने बैठ गए। लेकिन इसी पे जोर देता है, इसी की बात करता है, तो इससे त्रिकाली ध्रुव का जोर कमजोर पड़ता है। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाहर के हैं वे तो वैसे बनेंगे। अब अपन दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जैसी व्यवस्था है वैसी अपन को रहनी पड़ेगी। अपन उसमें क्या, अपन दिल्ली में क्या कर ले बताओ, अपने हाथ में है क्या इधर। अब दुनिया भर की सड़कें हैं, यहीं तुम्हारे दुनिया भर के लोग घूमते रहते हैं। अब तुम शुद्ध कपड़े का व्यवहार पालने लग जाओ, वही पालते ही रह जाओगे बस। और क्या करोगे, पूरे टाइम इतनी रोड पे निकलना भारी है, पहन के देख के निकल के दिखाओ। सड़क जो साफ कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है, गटर साफ कर रहा है, वो तो ऐसे पास में आके बात करता है ये तुम्हारा रिश्तेदार है। अब तुम उससे को हटो तो यहाँ लड़ाई झगड़े। बोलो क्या क्या करोगे तुम इधर। तो भाई भैया शांति से अब इनमें ना उलझ के जो ध्रुव तत्व है अपन को तो उसकी तरफ आराधना करना। और जो बाहर के निमित्त, बाहर के उदय अपने हाथ में है ही नहीं, इनका कर्ता धर्तापन बिल्कुल नहीं है। ये तो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार जैसी व्यवस्था बननी है वो वैसी व्यवस्था बनेगी। उसके चक्कर में हम आत्मा को नहीं छोड़ सकते, हम ध्रुव तत्व को नहीं छोड़ सकते। मैं इस बात से ध्रुव तत्व नहीं छोड़ सकता कि यार मैं अनछना पानी पीता हूँ, मैं इस बात में दिमाग ना लगा के, मैं तो ध्रुव तत्व पे ताकत लगानी। और ईमानदारी से लगाओ, तुम डरो मत। अगर तुम अंदर से ईमानदार होगे तो भाई साहब किसी भी कंडीशन में होगे सब में दर्शन हो जाएगा। लेकिन अंदर आत्म तत्व के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो वो बाहर के क्रियाकांड कितने ही जीव करता रहे, कितनी बुद्धि लगाता रहे, कोई दम नहीं है। देखो ये पर्याय कितने दिन की है, ये संयोग कितने दिन की है। आचार्य कहते हैं गहराई से विचार करो इस पर्याय में अपने को कितने दिन रहना है। मुझे सब झूठी बातें हैं कि हम इनके बिना नहीं रह सकते, हम इनके बिना, अरे बेकार की बातें हैं रे भैया। अभी जो अपने बहुत अच्छे मित्र दिखते हैं यहीं इसी जगह में, जिनसे अपन कसमें वादे करते हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं होवे तो भी दूर हुए तो भूल भाल जाते, नहीं समझ में। आप भिंड रहते थे, अब भिंड में आपका बचपन बीता, आपने पढ़ाई लिखाई भी वहीं करी, अब यहाँ आ गए, अब यहाँ रच पच गए। इसी पर्याय की दशा है ये।
अब कहोगे चलो भिंडर ठीक है, क्या है, यहीं इसी में देख लो तुम, जिनमें सोचते हो कि हम इनके बिना इनके बिना इनके बिना, कुछ नहीं। जीव अकेला है, अकेला था और अकेला रहेगा। और एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती, एकत्व करने की कहीं जगह नहीं है। हम अकेले थे, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, अकेले ही पूरी जिंदगी का सफ़र है। न पत्नी, न बच्चे, न मकान, न दुकान, सब बेकार की बात है। अभी मेरे को खांसी है तो इसकी दुख तकलीफ मुझे ही भोगनी पड़ेगी। अभी मेरे को बुखार है तो ये मुझे ही भोगना, वे क्या करेंगे परद्रव्य। और अगर मेरा कर्म का उदय और टेढ़ा हो जाए तो और ज़्यादा भोगनी पड़ेगी। बोलो, इसलिए हम जो ये परद्रव्यों को इकट्ठा करके सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, हम कुछ संपत्ति जोड़ के सोचते हैं कि हम सुखी हो जाए, नहीं हो सकते, कोई दम नहीं है। तो अज्ञानी जी क्या कहते हैं, बंद पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, वो उसके अंदर से पुण्य की देखो। और मज़ेदार बात यह है कि ये बात शास्त्रों में तो लिखी है, लेकिन तुम्हें इसके लिए उदाहरण खोजने की भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में मिलते कि नहीं, पुण्य में धर्म बुद्धि करने वाले यहीं मिलते कि नहीं मिलते, अपने मंदिर में है कि नहीं। बोलो, मैंने अपन को ये भी कितना अच्छा है कि जो आचार्य समझा रहे हैं कि ये लक्षण मिथ्या दृष्टि के हैं, वे लक्षण वाले जीव सामने भी दिखते हैं अपन को, तो और कन्फर्मेशन हो जाता है कि देखो जीव ऐसे क्रिया कांड से चिपका रहता है, ऐसे उसमें एकत्व चलता रहता है उसका। मतलब अगर अपन गहराई से विचार करें तो सच्चा मोक्ष मार्ग अपने हाथ में आ गया है। अब अपन पर चलते नहीं, विचार नहीं। कल मैंने रात को लिया था कि जिन जीवों को ये तत्व सुनने मिल गया, पूज्य गुरुदेव श्री का ये तत्व ज्ञान हाथ में आ गया, और उनको फिर भी अभी तत्व विचार में मन नहीं लगता और अंदर से उनका संसार का रस नहीं उड़ता, तो गारंटी से उनकी अभी होनहार भली नहीं है, अभी उनका मोक्ष किनारा निकट नहीं है, दूर है। देखो, ये तत्व विचार करने से अनंत दुख मिट जाएगा, वर्तमान में भी मिट जाएगा और अनंत काल में के लिए मिट जाएगा। ये हमें श्रद्धा नहीं जाग पाई। सोचो, अपन इतना 20 साल स्वाध्याय सुना, पैसे पे तो भरोसा है, लेकिन ये तत्व विचार पे भरोसा नहीं आ रहा। रात को 11 बजे अकाउंट मेंटेन करता है, और अगर रात को 11 बजे ये याद आ जाए कि मैं पैसा चढ़ाना भूल गया हूँ और उससे 3 कलमों के रह गई और पैसा लेना है, तो रात को 11 बजे उठ के बिना आलस बिना प्रमाद के तुरंत 3 कलमें चढ़ाता है। क्यों भैया, क्या क्या आफत आ जाएगी नहीं चढ़ाओगे तो ऐसा लगता है कि बहुत नुकसान हो जाएगा, बराबर। लेकिन इस जन्म में मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बची और मेरे पास एक तत्व ज्ञान आया है। मैं कल रात को सोते सोते विचार कर रहा था, अपन ने अभी जो कोरोना आया था कितना भयंकर मंजर देखा जीवन का है, और अभी अमेरिका जैसे महान शहरों में आग लगी, कैसा मंजर देखा। ट्रेनों में लोग कैसे मर जाते हैं, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, घरों में कल 66 लोग मर गए परसों। अभी विचार करो, ऐसी क्षणभंगुरता देखते हुए और 1 मिनट में ये पर्याय जाएगी, क्या पता जल जाए, मर जाए, हाथ पैर टूट जाए, क्या पता क्या हो जाए अपना। ऐसे होने पर भी अपन को इस आत्मा के अनुभव करने की प्यास नहीं जगती, वेद ज्ञान करने का भाव नहीं जगता, और अपन अभी पैसे में रस ले रहे हैं, मकान दुकान में संपत्ति बढ़ाने में रस ले रहे हैं, मान सम्मान में रस ले रहे हैं। तो गहराई से विचार करो, मुझे लगता है कि हमारा समय अभी मोक्ष मार्ग का आया नहीं, अभी हमें 4 गति में घूमना है। हमने पुण्य का उदय तो बहुत है हमारा, जब तुम्हें तत्व सुनने मिल रहा है, पुण्य का उदय से तत्व तो मिल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कहा मैंने? जैसे उदाहरण दे दूं तुम्हें, पुण्य के उदय से बाप की संपत्ति तो मिल सकती है, लेकिन अगर उसे पुरुषार्थ से संभाला नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही पुण्य के उदय से तुम इतने पुण्यशाली तो हो कि वीतरागी मार्ग में आगे बैठ गए, जैन कुल में जन्म हो गया, ये सच्ची जनवाणी सुहा गई, मिल गई, इतना तक तो है। लेकिन यहाँ से तुम वापस लौट गए तो ये पुण्य तो गया, ये भव गया, और अनंत काल के लिए बात भी गई। ये भरोसा है इंजीनियर साहब के चली जाएगी। समझ में आया? तुम्हें कोई दवाई सामने दिख रही है,
कि ये दवाई इस रोग की इलाज पक्का करती है, और तुमने देखा भी दूसरों को कि दवाई खाई और ये रोग दूर हो गया, और तुम उस रोग से पीड़ित हो, तो वो दवाई खाओगे कि नहीं खाओगे? अच्छा, कितनी देर लगाओगे वो दवाई खाने में? बताओ जैन साहब कि भाई साहब तुरंत खाएंगे। कोरोना में अपन ने ऐसे मरते देखे लोगों को, अपने बाजू में मर गए, अपने पड़ोसी में मर गए, कितने लोग मर गए कोरोना। फिर भी अपन को चारित्र का वैराग्य नहीं आ पाया, अपन साधु नहीं बन पाए, तो कम से कम अंदर तो साधु श्रद्धा में बन जाते। कि अब पैसे का मोह नहीं करना भाई साहब, अब हमें राजनीति नहीं करनी, हमें अब मानाधिक का पोषण नहीं करना, कुछ नहीं रखा इन बातों में। कम से इतना बुद्धि तो एक मुमुक्षु की जागृत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही बताया ना, अनादि काल का मिथ्यात्व है। कल मैंने बताया था रात की क्लास में कि मिथ्यात्व माने वो ये कहता है कि तू तो पर द्रव्य में अपनापन करे रे, चाहे तू साधु बन जा, चाहे तू ब्रसील संयम पाल, चाहे तू दानवीर बन जा, बस पर द्रव्य में अपनापन करे रे, मैं कहीं जाने वाला नहीं। और सम्यक दर्शन कहता है पर में अपनापन मत कर, अपने में अपनापन कर, चाहे जहाँ जाना हो चला जा। समझ में आएगा कितनी कितनी गजब की बात है। हम बताओ क्या कमी है अपन जो मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पा रहे। देखो, तुमसे रोटी नहीं छुड़वा रहे, तुमसे घर नहीं छुड़वा रहे, तुमसे पत्नी बच्चे मकान दुकान कुछ भी नहीं छुड़वा रहे, सिर्फ मान्यता में इन्हें अपना मानना छुड़वा रहे, तुम वो भी नहीं छोड़ पा रहे। बताओ। और मज़ेदार बात है वे चारित्र मोह में ही काम के हैं, मान्यता में तो कोई काम के भी नहीं है। बोल नहीं समझ में आया भाई, पत्नी हमारी मान्यता में क्या काम की है? अरे आप समझ नहीं रहे भाई, ये जितने भी रंग राग हैं, ठीक है, ये चारित्र मोह के उदय के हैं कि दर्शन मोह के उदय के? पत्नी के साथ घूमने का राग है तो वो दर्शन मोह का उदय है कि चारित्र मोह का उदय है? चारित्र मोह का है ना। तो ये परद्रव की जरूरत चारित्र मोह को है कि दर्शन मोह को है? और आचार्य कह रहे चारित्र मोह अपने पास रखो, तुम दर्शन मोह निपटाओ। क्या गलत कह रहे हैं बताओ? तो इतनी बुद्धि नहीं चलती है अपनी। वे ये कह रहे कि तुम मकान में रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा मकान में तो है, हाँ बिल्कुल रहो ना, हम जानते हैं मकान में रहना पड़ेगा, लेकिन इसे मकान को अपना मत मानो। इतना काम नहीं कर सकते अपन ईमानदारी से, बोलो, इतनी सरल काम नहीं कर सकते। जी अच्छा बता दिया, कल से अपना नहीं मानेंगे। अरे भाई, ऐसे बोलने से अपनापन नहीं छूटता। तो सब कैसे छूटता है? कोई प्रश्न करो। ऐसे नहीं छूटता तो क्या छूटा? अपनापन करने की एक शर्त है, कहीं और अपनापन होना चाहिए तो ये छूट जाएगा। और वो अपनापन ज्ञानी कहाँ करता है? अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन कर लेता है, बस सब में अपनापन छूट जाता है। तो अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन होता कैसे? अब ये भी प्रश्न करो भाई। हमें स्त्री पुत्र मकान दुकान में तो अपनापन करना आता है, हमें पता है कैसे होता है, लेकिन अपनी आत्मा में अपनापन कैसे करें? आत्मा में अपनापन बार बार गहरे तत्व विचार में, जब बार बार आत्मा का अनुभव करता है, उसकी फीलिंग करता है, उसकी दृष्टि करता है, उसका परिचय करता है, बार बार उसकी ज्ञान की धारा में जाता है, तो उसमें अपनापन हो जाता है। बता मोह कैसे निर्मित होता है? साइकोलॉजी के अनुसार मोह निर्मित होने का तरीका क्या है? हमारा आपसे मोह बॉन्डिंग कैसे होती है? जैसे पति पत्नी की बॉन्डिंग, देखो दुनिया भले ये बातें समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन ये अंदर में ऑटोमेटिक चलती हैं बातें। जैसे अरेंज मैरिज हुई, एक लव मैरिज होती है और एक अरेंज मैरिज होती है। तो अरेंज मैरिज में आदमी सोचता है कि जो अरेंज मैरिज में जब लव नहीं है तो लव होगा कैसे? भाई उनकी पसंद की तो शादी हो नहीं रही, लड़की को ना जानता था ना करा दी। तो मनोवैज्ञानिक कहते तुम इसकी चिंता मत करो, साथ में रहेंगे और कुछ ही काल में ऐसा मोह निर्मित होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। माने वो असली जिससे लव था उसको भूल जाएगा। ये मोह ऐसा होता है। ये मुनिराज को एक गांव में 3 दिन रहने की परमिशन दी उनने, भाई इतने से ज़्यादा नहीं रहना। पता क्यों? बिल्कुल आप 3 दिन कहीं रहे, चौथे दिन में आपको मोह होने लगता है। देखा आपने? आप कहीं नई जगह जाओ
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक कहते हैं 2 दिन ऐसा होगा कि आपको नींद नहीं आएगी वहाँ, 2 दिन, तीसरे दिन आपको नींद आने लगेगी। क्योंकि जैसे ही आपका परिचय वहाँ से आत्मा को पूरी तरह हो जाएगा, वो निर्भय हो जाएगा और सो जाएगा। और जब वो नई जगह जाता है तो साइकोलॉजी के अनुसार वो पूरी तरह निर्भय निर्द्वंद नहीं हो पाता। उसे कुछ ऐसा दिमाग में लगता है यार कौन सी जगह है, कोई आ तो नहीं जाएगा, क्या व्यवस्था है, ऐसे समझे, तो इन चक्करों में उसे नींद नहीं आती। तो आचार्य कहते हैं कि जन्मों जन्मों से तुमने परद्रव्यों से कैसे मोह स्थापित किया, तो वो ऐसा थोड़ी छूट जाएगा। आया समझ में भाई, कितने जन्मों जन्मों से अपन परद्रव्य में सोते रहे, परद्रव्य में एकत्व करते रहे, ममत्व करते रहे, कर्तृत्व करते रहे। समय सार में कुंद कुंद भगवान कहते हैं इस जीव ने काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी, उसका परिचय किया, उसका अनुभव किया, उसका ही सेवन किया। और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात ना तो कभी ढंग से प्रीतिपूर्वक सुनी, ना उसका परिचय किया, ना उसका अनुभव किया, ना उसका सेवन किया। इसलिए अब एकत्व भक्त भगवान आत्मा दुर्लभ हो गया। है तो सुलभ, लेकिन कभी उसका परिचय लिया, परिचय पुद्गल 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 का परिचय लिया। तो अब अपन को मोह का ना, तो अब ये बातें जो मैं कह रहा हूँ तो आप इस प्रीति पूर्वक सुनना कि मुझे मोह का नाश करना ही करना है, अनंत सुखी होने का ये उपाय है। ये कम से कम ये श्रद्धा तो रहे। जैसे वो डॉक्टर कहता है कि क्या हो गया, ऐसा मेरे ये तकलीफ हो रही, ये हो रही, तो देखो डॉक्टर पे तुम्हें भरोसा है कि अब ये जो इलाज बताएगा, ये जो दवाई देगा, उससे मेरी बीमारी दूर होगी। बोलो आया समझ में। और वो एक ऐसा कागज़ पे दवाई लिख देता है और जाके आप मेडिकल से ले लेते और खा लेते हैं, बराबर है। तो जैसे उस डॉक्टर पे भरोसा आ गया कि दवाई खाएंगे तो रोग मिटेगा, ऐसे ही हमें ज्ञानियों पे, आचार्य भगवंतों पे, सर्वज्ञ देव पे भरोसा होना चाहिए कि जी हमसे बड़े राजा महाराजा थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया, तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, और इन लोगों ने ये जो मोक्ष मार्ग बताया है, ये सब अनुभव करके संसार छोड़ के, समझ में आया, इस मार्ग में चल के ये जो अपन को भाग्य से मिल गए हैं, तो मेरे भी मोह के नाश का उपाय यही है। और मोह से सुख मिलता है क्या, तो बताओ आपको पता आदमी पैसे की जरूरत नहीं होने पर भी पैसा क्यों कमाता है, बताओ। तो जवाब तुम कहोगे बच्चों के लिए, नहीं, जिनके बच्चे नहीं है वो भी कमा रहे हैं। अब बताओ, और ज़्यादा कमाते हैं, वे और ज़्यादा कमा रहे हैं, बच्चन जी कह रहे। बताओ, हर आदमी सोचता है ना कि भाई पाप ही पेट का सवाल है, इसलिए कमाना पड़ता है। मैं ऐसे 20 आदमी तुम्हारे सामने लेके आऊँगा जिनके बाल बच्चे तक नहीं हैं और वो लगे हैं कमाने में, और उनको ज़रूरत भी नहीं, वो कहते भी हमें ज़रूरत नहीं, तो उनसे को कमा क्यों रहे, क्या कारण है इसका, बताओ जैन साहब, बता सको तो। सुख की कल्पना है, कोई सुख की कल्पना नहीं, हो जाए पैसे में उसको कुछ सुख की कल्पना है ही नहीं। अब क्या पैसा करे, टाइम पास कर। वेरी गुड, उस पे अब शांति से बैठा नहीं जाता, करे क्या, क्या करे, समझ में आया, क्या करे बताओ, क्या करे। वो कहता है कि कम से कम पैसा कमाता रहता हूँ, आता जाता रहता है, 10 लोग मिलते रहते हैं तो जिंदगी चलती रहती है। अभी एक दिन हमारे एक मित्र हैं सागर में, तो एक बता रहे थे कि कोई व्यापारी 85 साल की उम्र उनकी, कितने साल की उम्र, 50, और जैन, वो 50 साल की उम्र, और इंदौर के रहने वाले, और वो सागर आते हैं अपना व्यापार के लिए। तो उनने कहा कि बाबूजी आपकी इतनी उम्र हो गई, अरे बोले मैंने बीच में छोड़ दिया था, मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। बोले क्यों यार, बोले घर में बैठे बैठे ज़िंदगी बेकार हो रही थी, मैं बीमार हो रहा था, कम से कम आ जाता हूँ यार, सब मिल जाते, मुझे कोई ज़्यादा व्यापार देखो देखो ऐसा है ये जीवन। ये तुम संसार में ज़्यादा रचोगे पचोगे तो एक दिन ऐसी आदतें डेवलप हो जाएंगी कि तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि यहाँ कुछ नहीं है, तो भी तुम वहीं मरोगे। ये संसार का स्वरूप है। जो जैसे आदमी राजनीतिक हो जाते हैं ना, राजनीति में फिर उनको समझ में भी आता है कि कोई मतलब नहीं है, तो भी वो वहीं खड़ी मिलती, करें क्या बेचारे, जिंदगी कटे। जैसे आपने जिंदगी काटने का तरीका अपनाया, इसलिए इस उम्र में जो आप लोग हो 3 टाइम तत्व विचार करने का अभ्यास रखो। एक आदमी हमारे यहाँ गाँव में पहले कुली था, हाँ। और वो आ गया बुढ़ापे में गाँव,
हाँ अब वो उस पे जो है खाली नहीं चला जाता था। हाँ हाँ वो यहाँ से भी कोई सामान लेके नदी में नहाने जाए तो वहाँ से पत्थर उठाए बेकार था, हाँ उठाए कंधे रख के घर पे लगा, हाँ 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 मतलब बोलो आदत उसकी पड़ गई। बोलो जी, आदतें बहुत बुरी होती हैं। हाँ, अपन रोज लड़ते रहो तो लड़ने की भी आदत डेवलप हो जाती है। ये पति पत्नी होते ना, इनमें 2-4 दिन लड़ाई नहीं होती, ऐसा लगता है यार बहुत शांति हो गई तो समझ में आया? हाँ, और वो साइकोलॉजी के अनुसार वो पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, मैंने अपन को पता ही चलता कि यार अपन ये कर क्यों रहा है, लेकिन वो कहते हैं वो इंटेंशन में जाओगे तो वो आदत डेवलप हो गई, आपको पता नहीं चल रहा। देखो आप रोज होता है दोपहर में कुछ नहीं, आपको कुछ मतलब नहीं था, 3 बजे अरे 3 बजे क्या चाय बनाओ, कि चाय का क्या मतलब 3 बजे से कुछ पता ही नहीं, लेकिन वो रोज 3 बजे चाय पीता है तो चाय पीने लगता है। सच्ची बात है ये हमारे पूरे जीवन का क्रम है, ये भाव है हमारा जो कीमती ऐसा चला जाएगा, ये खोटी आदतों में चला जाएगा। तो आचार्य कहते हैं जब तुम्हें ऐसी आदत है ही तो तुम तत्व विचार करने की डालो, भेद ज्ञान करने की डालो, अपनी आत्मा को देखने की डालो कि रात के 11 बजे भी जब तक एक बार आत्मा के दर्शन ना कर लो तब तक सोएंगे नहीं। एक बार आत्मा की फीलिंग कर लें, एक बार अपने को ज्ञायक देख लें, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न में चैतन्य तत्व हूँ। पता पूरे जैन दर्शन की आराधना नमा समय साराए स्वानुभूत्या चकास्ते, ये पूरे जैन दर्शन की आराधना का सार है ये एक इतनी लाइन। अगर किसी से पूछना हो कि जैन दर्शन क्या है तो कह देना नमा समय साराए स्वानुभूत्या चकास्ते, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसका स्वानुभव करना ही जैन धर्म है। इतनी लाइन है ये। अपन को 24 घंटे क्या पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ है क्या पता? शरीर की क्रिया शरीर में देखना, अपने में नहीं देखना, ये पुरुषार्थ है। इतना करना है आपने, करना कुछ नहीं है, क्रिया अपने आप हो रही है, आपको इतना देखना ये मेरी नहीं है। कल मैं गुरुदेव का पढ़ रहा था एक बहुत अच्छा, उसमें कह रहे थे गुरुदेव ज्ञानी कौन है? जो जड़ की क्रिया जड़ में देखता रहता है, चेतन की क्रिया चेतन में देखता रहता है और कुछ नहीं करता, वो ज्ञानी है। राग की क्रिया राग में देखता रहता है और ज्ञान की क्रिया ज्ञान में देखता रहता है, वो ज्ञानी। इतना तो काम करना है, राग को अपने में मिलाना नहीं है, राग अपनी वस्तु नहीं है, राग अपनी पर्यायों में होता भले ही हो लेकिन वो पर्याय मेरी नहीं है, वो स्वभाव मेरा नहीं है। बिल्कुल एकदम निशंक रहो, निर्भय रहो, निर्द्वंद रहो, आँख बंद करो तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। इतना मंत्र सीख लो, आँख बंद करी और आत्मा दिखा, समझ में कुछ दिखना सब बंद, ध्रुव ये मैं हूँ, और यही शांति का यही आनंद का और कुछ ध्यान नहीं है भाई। इसी में ज़्यादा देर डूब जाना तो वो सदुपयोग कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा कम डूबना तो वो गहरा तत्व विचार कहलाता है, थोड़ा और कम डूबना तो वो सामान्य तत्व विचार कहलाता है। समझ में आया? और परद्रव्यों में लगे रहना वो संसार कहलाता है। वो इतनी सी तो बात ही है, वो मोह कहलाता है। तो अपने को सामान्य तत्व विचार तो 24 घंटे चलना ही चाहिए। जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, मेरे में नहीं, ये विकल्पों में नहीं, वो अंदर एक धारा बना लो और वो धारा धीरे 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 बन जाएगी। वो एकदम क्या होता है, एकदम से नहीं बनेगी क्योंकि अभ्यास बहुत पुराना मिथ्यात्व का है। लेकिन निरंतर जब अपन 24 घंटे 24, जैसे देखो धारा बनती ना, 3 दिन में मोह निर्मित होता है ना, बताया ना मनोविज्ञान है, 3 दिन में मोह निर्मित होता है कि नहीं होता है? मोह निर्मित होता है ना, समझ गए? धीरे 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 ऐसा ही धीरे धीरे तत्व विचार से भगवान आत्मा निर्मित हो जाता है, माने वो श्रद्धान मजबूत हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है। अभी परद्रव्य से बॉन्डिंग है ना अपनी, है इतने साल रह लिया है, पक्की बात है। देखो शहर में कमाने क्या गया मैं, शहर में कमाने क्या गया मैं, अपना ही गांव पराया हो गया। समझ में आया कि नहीं आया है? तो ये क्या कहना चाहता है वो, है तो समझ ना कि मैं अपने ही घर में मेहमान हो गया,
अपने ही गांव में मेहमान हो गया। तो आचार्य कहते गांव से शहर भी चला जाए आदमी तो धीरे धीरे गांव की स्मृतियां, गांव के लोग भी अलग हो जाते हैं। तो देखो पहले उस गांव में कैसे रचे बचे थे, आखिर यहाँ रमे तुम शहर में तो खत्म हो गई बात। बस ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जन्मों जन्मों से हम परद्रव्य में रम गए हैं और अपने चेतन तत्व को भूल गए हैं। वो वहीं का वहीं मौजूद है, सब उसी की मौजूदगी में, उसी के कारण अपन सब रमना फमना हो रहा है। लेकिन आचार्य कहते अब दृष्टि पलटो और अंदर ज्ञाय की दृष्टि करो और अंदर जम जाओ, रम जाओ, तो धीरे धीरे बाहर का काम खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन विश्वास करो अनंत भव को मिटाने के लिए अगर 10 भव लगते हैं तो कौन सा ज़्यादा कठिन काम है? बोलो, अनंत भव की श्रृंखला खत्म करनी है तो 2-4-10 भव लगेंगे कि नहीं लगेंगे? और उसकी मैली नींव है सम्यक दर्शन। तो दर्शन मोह से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो परद्रव्यों से संबंध है वो चारित्र मोह के कारण है। दर्शन मोह के कारण हमारा किसी से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि दर्शन मोह तो दिखता भी नहीं है, वो अंदर की श्रद्धा है। नहीं समझा? देखो मैं अपनी पत्नी को अपना मानता हूँ कि नहीं मानता, इससे पत्नी को ज़्यादा मतलब है। कहने को तो कहेगी हाँ मतलब है, लेकिन इससे मतलब है नहीं। उसकी इच्छाएं पूर्ति कर दो, बस उसको तो इससे मतलब है। बोलो, आपके बेटे को आप अपना मानते हो, इससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी बढ़िया से बढ़िया फीस, बढ़िया से बढ़िया ड्रेस, बढ़िया गाड़ी मोटर दे दो, वो तो कहता मेरा पापा सबसे अच्छा है। देखो एक गरीब आदमी हो और वो अपने बेटे से कहे वज्र सेन जी, जितने बड़े आदमी अपने बेटे को अपना नहीं मानता उतना तुझे मैं अपना मानता हूँ। क्या कहे वो? तू क्या समझ रहा है? ये बड़े ही तेरा पड़ोसी का बाप इतना लड़के को करता है, लेकिन वो उसे अपना नहीं मानता, मैं तुझे अपना मानता हूँ। तो पता वो बेटा कहेगा तुम अपना अपने में रख लो। समझ में आया? मुझे तो तुम जो माल ला के दो। बोलो, तुम अपनी पत्नी से कह ना, जब वो कहे साड़ी दिला दो, अरे क्या करेगी साड़ी का, मैं तो तुझे अपना मानता हूँ, तुझसे ज़्यादा मैं अपना किसी को नहीं मानता। तो पत्नी कहेगी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात कही तुमने, अब जाओ साड़ी ले आओ। है आएगा तुम्हारा ये अपनापन का डायलॉग काम आएगा? ये मूर्खों वाली डायलॉग है जिनके लिए तुम जिंदगी खराब कर रहे हो। सारा जगत स्वार्थ से भरा है। बेटा गए पिताजी मैं आपको अपना मानता हूँ, अपना मानता। अरे मानता है कुछ करके तो बता, करना फरना कुछ नहीं मानता है। आया समझ में? तो लोक में तुम्हारे जिसके लिए तुम जिंदगी खर्च कर रहे हो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, सब लोग स्वार्थी है। समझ में आया? श्री गुरु कहते विचार तो करो। अरे रोज वो नहीं आता तुम्हारे, क्या कहते इसमें, आए दिन आते रहते ना। एक काला लड़का है बिल्कुल और बहुत सुंदर लड़की है, तो नीचे लिखा रहता है देखो सरकारी नौकरी का कमाल। देखोगे आपने ऐसे, है ना? या एक कोई उम्र दराज है और एकदम बिल्कुल कम उम्र की लड़की से शादी हो रही, तो नीचे लिखा रहता है देखो पैसे का कमाल। तो इतनी साफ साफ दिखता है कि जगत कैसा है। काले कलूटे आदमी से वो लड़की शादी कर रही है, किस बात को सोच के कि काले कलूटे का करना क्या है, माल है इसके पास, सरकारी नौकरी, पैसा लाएगा। बोलो ऐसा ऐसा जगत ऐसा तुम्हारे सामने नहीं दिखता क्या? बोलो, और तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ माल धाल नहीं है, तो भाई साहब जो लड़की प्रेम भी करती है उसको पता चल जाए कुछ माल नहीं, वो कहते छोड़ो यार इसके चक्कर में जिंदगी। ये जगत का स्वरूप है कि नहीं? अपना सगा बेटा अपने बाप के पास कुछ नहीं हो तो उसे बाप 2 कौड़ी का दिखता है, चाहे वो बाप कितना ही कहे मैं तुझे अपना मानता हूँ। बोलो है कि नहीं? यही जगत का स्वरूप है? तो आचार्य कहते अब गजब की उल्टा चलो, आत्मा में अपनापन करो, आत्मा इसके अलावा कुछ नहीं मांगता। क्या? और आत्मा क्या मांगता है? वो साड़ी नहीं मांगता, जेवर नहीं मांगता, समझ में आया? वो कुछ तुमसे सहायता नहीं मांगता, वो कहता सिर्फ तुम मुझ में अपनापन करो, और अपनापन करने के फल में ही अनंत सुख देने को तैयार है। बोलो, ऐसे आत्मा में अपनापन नहीं कर सकते अपन, है?
आत्मा से देखो, आत्मा कितना प्यारा है, माने अपना स्वरूप कितना प्यारा है। वो कहता है कि तुम अपने में अपनापन करो कि हमें खाने पीने का बहुत राग, हाँ खाओ पियो कोई बात नहीं, जा कोई टेंशन नहीं। कि मिथ्या दर्शन तो नहीं होगा, नहीं होगा। कितनी गजब की बात है, बोलो। अगर अपन अपनी पत्नी से कहें कि मैं तुझ में अपनापन करता हूँ, तो भी वो जाने कहीं नहीं देती। बोलो, अपन अपनी पत्नी, अपनापन तेरे ही में है, थोड़ा सा बाहर घूमे आओ ना, मैं चलूंगी साथ में, तुम्हारा भरोसा नहीं। बोलो, जगत ऐसा है ना। लेकिन भाई आत्मा कहता है कि तुम अपने में अपनापन करो, आहा, कि चक्रवर्ती बनने जाना है, जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, सोचो बात। चक्रवर्ती बनने की परिणति में भी सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है सम्यक दर्शन का खेल। अब इतना सरल धर्म हमें घर बैठे मिल गया, फिर भी हम ये धर्म नहीं करें। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं अघोरी बाबा होता तो। अरे बेबी तो मनुष्य नहीं है क्या बेचारे? बोलो, बेचारे राख लपेटे हुए हैं, कैसी दुख तकलीफों में, कहाँ ठंड गर्मी बड़े रहते जंगलों में हैं, और डरे रहते हैं। कुछ ना क्रोध का पता, ना मान का पता, ना माया का पता, ना लोभ का पता, बस एक ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, और चिलम गाजा पीते रहते हैं जिंदगी पूरी। कितने उसमें अपन को इनकी पता नहीं है कहानी। 12-12 वर्ष के बच्चे जाते हैं इनके अखाड़ों में, कितने वर्ष के, लेकिन इनके पास कैमरा नहीं जाता, इनको कुछ पता नहीं चलता। अपने तो जैनी दिखावे में बहुत मरते हैं। वे तो 12-12 वर्ष के भी मैंने देखा कुंभ के में कितने बच्चों ने वो नागा साधु से दीक्षा ले रखी है, और सारे वो मीडिया परेशान है कि तुम लोग चले कहाँ जाते हो कुंभ के मेले के बाद। हकीकत बात है भाई। एक बात बताओ, अभी कुंभ के मेले में हजारों कितना साधु घूम रहा है, सब नागा बाबा कितने बड़े बड़े, वो कहाँ से निकल के आते हैं। तो भाई एक विषय तो है कि चले कहाँ जाते फिर रहने के। और ऐसे तो है नहीं कि आज ही बाबा बन गए, क्योंकि उनकी दाढ़ी, उनके पे बाल, उनकी वो स्थिति आज की तो हो नहीं सकती। उनकी दशा देख के दिखाई देता है कि तो भैया पता नहीं कब का क्या कर रहा है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? विचार करो, वे उतनी कठिन स्थिति में उनके पास सच्चा धर्म नहीं है, और तुम इतने अच्छी बढ़िया कपड़े पहने हो, एकदम फिनिशिंग बड़े के दाढ़ी वाड़ी बना के बढ़िया रोटी वोटी खा के रहते हो आनंद से। आचार्य कह रहे धर्म तुम्हें हो सकता है, तुम्हें सच्चा धर्म पता है कि साहब करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें गहरा तत्व विचार करना है। अब अपन ये करने को तैयार नहीं, तो अपने भाग्य खोटे कहलाए, फिर तो बुद्धि खराब कहलाई। अरे बाप ने इतना बढ़िया व्यापार जमा दिया, पार्टियां जमा दी, परचेज जमा दी, सेल जमा दी, लेबर जमा दी, फैक्ट्री जमा दी। अब बाप बेटे से कह रहा है कि तुम्हें आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ माल की क्वालिटी मेंटेन करनी है और बेचना है और आना है, और ये सब आ जाएगा। अब बेटा पे ये भी नहीं संभले तो क्या बाप मर जाए, क्या करे फिर? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में ही हमने मोक्ष मार्ग रख दिया, और तुमसे कोई शर्त नहीं मांगी, कुछ नहीं कहा कि तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, तपस्या करो, कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि तुम ऐसे ही रह के बढ़िया शांति से भोजन करो, तो भी तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। हम तुम्हें विद्या सिखा रहे हैं, और हमने विद्या सीख ली, माने समझ ली, फिर भी हम उसको अप्लाई नहीं करते, फिर भी हम आत्मा का अनुभव नहीं करते, और ये सड़े गले धन सामग्री, स्त्री पुत्र, मकान दुकान, इनमें ही अपना सारा जीवन खर्च कर देते हैं। तो अपने से बड़ा अज्ञानी जगत में खोजना मुश्किल है। समझ में आया? विचार करना कि अपन कितने भाग्यशाली है। मैं तो सब चीज़ों को देखता हूँ, बताओ लोग क्या क्या कर रहे हैं, बेचारे कितनी तपस्या कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग के नाम पर क्या नहीं कर रहे हैं। अभी वो मोक्ष मार्ग नहीं है, प्रश्न वो नहीं, लेकिन वो तो अपनी तरफ से तो ईमानदारी से लगे कि नहीं लगे। मैं अपनी खुद की बुआ को देखता हूँ, मेरी बुआ 4 बजे उठ जाती है, प्रतिमाधारी है मेरी बुआ, सगी बुआ मेरी, रियल बुआ। समझ में आया? तुम हमें ऐसे ही नहीं समझ रहा। हमारे फूफा जी है, वे बहराज है, हमारे दोस्त बहराज, हमारे भाई सब लगे हुए हैं, और हमारी बुआ 4 बजे उठ जाती है, और एकदम ये और वो पानी और ये पानी और ये करती रहती है। अगर वो काय के लिए करे, मैं बैठता हूँ उसके पास, मैं पूछता हूँ काय के लिए करे? मोक्ष जाना है बेटा, मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ बुआ
मैं बता रहा हूँ, तू रहने दे। क्या क्यों? तेरी दिखती है मुझे आराधना। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करें? नहीं, एक्चुअली में हमें धर्म सरल है, ये बात ही नहीं बैठती ना। हमें धर्म सहज है, ये बात ही समझ में नहीं आती। क्या कर सकते? इतना स्वाध्याय सुनने के बाद नहीं आती तो उनको कहाँ से आ जाएगी? और फिर 24 घंटे वो आकुलता आकुलता, ये क्रिया वो क्रिया, ये क्रिया वो क्रिया करते रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्रिया करनी कि नहीं करनी? अरे भाई, अगर असली भूमिका हो तो बिना आकुलता के होती है, और भूमिका नहीं है तो वो आकुलता सहित ही होती है। देखो, कल ही ले रहे थे ना बाबूजी कि तेरे अंदर वो भाव है नहीं, और तू दशा करता है तो तू हठयोगी बन जाता है। कल क्या ले रहे थे वे कि शुद्ध भोजन करूंगा मैं चाहे मर जाऊंगा, तो बोले मर ही जाता है। ये ले रहे थे वो कल सीधा, और कह रहे थे सीधा नरक चला जाता है। क्यों? कि अंदर आत्मा की खबर है नहीं, और अंदर वो भोजन के बिना आर्त रौद्र ध्यान हुए बिना रहते नहीं, क्योंकि पीड़ा बहुत है ना। अरे एक वो पीड़ा सहे तो कहे, सहे काय की दम पे अंदर वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मिले तो वो बात चल जाए, लेकिन आत्मा तो मिला नहीं। तो खींच करने से मात्र आत्मरोध ध्यान होता है, अहंकार होता है, लोग धर्मात्मा समझते हैं, और मायाचारी के फल में नरक त्रेंच में चला जाता है, जिसे अपन बहुत बड़ा तपस्वी मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो गहराई से विचार करना, ये जो अपन को सरलता से तत्व मिल गया इसका दुरुपयोग नहीं करो। नहीं समझ में आया? हमने तुमसे कहा कि रोटी खाने से या छोड़ने से सम्मिश्रण का कोई संबंध नहीं है, तुम तत्व विचार करो। तो तुमने क्या किया कि रोटी खाने में बहुत खर्च कर दिया। हमने कब बोला था? नहीं समझ में आया? भाई हमारी जो जरूरत है, भूख लगी उतना भोजन कर लिया, बात खत्म हो गई। और करना क्या है? आत्मा आराधना करना है। कितना सरल बात मिली, बोलो अपन को। पकड़ में आया कि नहीं आया? भाई हमने तुमसे कहा कि घंटों खड़े नहीं होना, पहाड़ों पे नहीं चढ़ना, शांति से बैठ के धर्म ध्यान। तो तुमने धर्म ध्यान तो करा नहीं, और पहाड़ पे चढ़ना छोड़ दिया, उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर हमने तुम्हें दुखों से बचा लिया, कष्टों से बचा लिया, कोई अज्ञानता से गलत चीज़ें पढ़ रहा था, समझना मेरी बात, उसका पेपर तो मैथ्स का था, और उसको अज्ञान था कि सोशल साइंस का है, और वो बेचारा वो पढ़ रहा था। और मैं गया तो मैंने कहा, अरे बेटा तुम ये क्या पढ़ रहे हो? बोले भैया मैं तो ये पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तुम्हारा पेपर नहीं है, ये तो किसी और की पुस्तक है तुम्हारी। अब देखो उसको कितनी मेहनत से बचा लिया मैंने, अभी तो लग रहा था पागलों की तरह, और फिर मैंने उसी की बुक दे दी तो वो पढ़ता नहीं, तो कितना मूर्ख है। तो दूसरे कामों में तो इतनी मेहनत कर रहा था, और जब तेरी खुद की सही पुस्तक दे दी तो पढ़ता नहीं। ऐसे ही हम अज्ञानता में क्या क्या करने को तैयार थे वज्रसेन जी, बताओ है? ये विश्वास नगर वाले, जब इनका मंदिर नहीं था, जब इनकी व्यवस्था नहीं थी स्वाध्याय, अरे मुझे सब पता है, समझ में आया? तो ऐसे मरे जाते थे स्वाध्याय के लिए, तत्व के लिए, इधर भागते थे उधर भागते थे, कभी वहाँ व्यवस्था करवाते थे, कभी वो तो भाई रामगली के स्थानक में हो रहा है, कभी सूरजमल विहार में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। अरे यार समझ जियो, कहाँ बुलाएं कहाँ करें, ओ अरे भाई साहब ओ एकदम व्यवस्था, एकदम दौड़ते फिरते थे, ना ठंड ना गर्मी ना बरसात। मैंने खुद किया उस एक कमरे में कितने दिन तक प्रवचन, समझ में आया कि नहीं आया? और चलता रहता था, खुद अपने यहाँ से चटाई लगाते थे, सब व्यवस्थाएं बनाते थे, चौकी लगाते थे, समझ में आया? सब कुछ करते थे। और जब सारी व्यवस्था बन गई, जब आराधना करने का समय आया तो सब जाके घर में सो गए। ऐसे अपन मूर्ख हैं, अपन साधु बन गए धर्म करने के चक्कर में, जंगल जंगल घूमते रहे, भटकते रहे, भूखे प्यासे घूमते रहे, आहार नहीं मिला तो भी भूख सहते रहे, उपवास करते रहे, सब कुछ करते रहे मोक्ष मार्ग के नाम पर। और जब असली मोक्ष मार्ग मिला तो प्रमादी हो गए, आलसी हो गए। अब हम तुमसे कह रहे सम्मेलन ले लो भैया, कोई इतना त्याग व्रत करने की जरूरत नहीं है, तत्व विचार करो। कह रहे हाँ बहुत अच्छा बता दिया। तो भैया ये साथ में जो बताया था कि तत्व विचार करो, ये तो करना है कि नहीं करना है? नहीं समझ में आया? लेकिन अपन का जीवन ऐसे ही ढुलमुल 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 ढुलमुल। अपन के साथ प्रॉब्लम तो है, मनुष्य के साथ। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, अभी उसका मुझे नाम नहीं आ रहा,
चलो नहीं आ रहा तो छोड़ो। लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्य जाति के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसने कहा मनुष्य एक ऐसी प्रकृति का जीवन है उसका कि अगर उसे अपन स्वतंत्रता दो, देखो क्या कहा उसने, उसे अपन स्वतंत्रता दो तो स्वच्छंद हो जाता है, समझ में आया? और अगर स्वतंत्रता नहीं दो तो उसे इंद्रियों का दमन करना पड़ता है। आया समझ में? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरी बात? वाक्य समझ में आया नहीं? पंकज जी क्या बोला है उसने, कितनी बड़ी बात कही। एक तो हम तुमसे ये कहते हैं कि खाने पीने से कुछ नहीं होता, इनमें कोई धर्म नहीं है, तो तुम एकदम उच्चंकल हो गए कि खाने ही खाने में अपना दिमाग लगा दिया। एक तो ये प्रॉब्लम, और हमने दूसरी तरफ से समझाएंगे भैया ऐसे मत खाना वैसे मत खाना, सो अंदर इच्छा तो थी लेकिन दबाना चालू कर दिया। आया समझ में? माने वो दोनों ही चीज़ें होती हैं कि इसको छूट दो तो ये इधर में गड़बड़ करता है, और इसको अगर लगाम खींचो तो दमन करना सीख जाता है। और मज़ेदार बात है, ना दमन करना है ना ऐसे करना है, बस मध्यस्थ सहज रहना, बोलो ये काम है धर्म। इसलिए समाज हमेशा दमन से चलता है। समाज कैसे चलता है? और उसने आगे लिखा बहुत अच्छा कि अगर आपको समाज का निर्माण करना है तो आपको इनकी स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी। सोचो ना, उनने कहा कि ये आदिवासी से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते, ये जंगलों में फिर रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको नगरों में रखना है तो इनके ऊपर हंटर रखना पड़ेगा। बोलो, फिर उन्हें रेड लाइट बनाई ना कि पार करो 500 लगेंगे। समझ में आया कि नहीं? पुलिस बनाया, प्रशासन बनाया, ये सब क्या है? क्योंकि तुम बिना इसके शांति से रह नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट टैक्स वगैरह के नियम नहीं बनाए और कह दे कि तुम अपने मन से भर जाओ यार, कोई टेंशन नहीं, कोई भरने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। है बोलो, इतने इतने बॉर्डरों पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, ये सब बॉर्डरों पे इतनी मिलिट्री लगी, इतना खर्चा लगा, दोनों बैठ के शांति से वार्ता कर लेंगे यार, तुम अपने घर हम अपने घर, जो लाइन खींच देते तुम इधर मत आना तुम उधर मत आना, बस हो सकता है? नहीं, बंदूक रखो यहाँ। यही है मनुष्य का स्वरूप। और मोक्ष मार्ग कैसा है? बिना बंदूक के भी तुम किसी का बॉर्डर पार मत करो और उसमें खुश रहो, इसका नाम मोक्ष मार्ग। आया समझ में कि नहीं? कोई हमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, हमने कोई दमन नहीं किया। हमें अपनी आत्मा में इतना आनंद आता है कि हमें विषय भोग भोगने में, संयोगों में एकत्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम तो सहज रहते हैं। ये असली मोक्ष मार्ग है। दमन करना भी मोक्ष मार्ग नहीं है और स्वच्छंद प्रवृत्ति करना भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अपने जीवन को वेद ज्ञान पूर्वक, समता पूर्वक, सहजता पूर्वक, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है जानकर आनंदित होकर, दुखी होकर नहीं। अच्छा, ये तुम्हारा पाकिस्तान बॉर्डर है, ये हिंदुस्तान बॉर्डर, वेरी गुड। कितना ऐसा दुनिया नहीं बन सकती, लेकिन कभी नहीं बन सकती। पहले जब मैं सब चीज़ों में राय पढ़ता था ना, पॉलिटिक्स वगैरह, मेरी पॉलिटिक्स सब्जेक्ट था, तो मैं सब सोचता था कि यार अरबों रुपया खरबों रुपया ये देश बर्बाद कर रहे हैं, ये बॉर्डर पे लड़ाई झगड़े कर करके। ये बेचारे दिमाग नहीं लगाते कि जितने की तो ज़मीन नहीं उतना तो अपनी मिलिट्री पे खर्च कर दे रहे हैं। भाई एक अच्छी सी बढ़िया सी बाउंड्री बना ले कि तुम अपने घर, भाई हम अपने घर, आनंद से रहो। वो तुम्हारा अरबों रुपया बचेगा, तुम अपने विकास में लगाना, हमारा अरबों रुपया बचेगा, हम अपने विकास में लगाएंगे। अबे मिलिट्री का आदमी वहाँ बंदूक लेके खड़ा है, बताओ, रात दिन खड़ा के नहीं खड़ा, वहाँ उनके खड़े, वहाँ अगर उनकी जगह पे खेती कर रहे होते सब के सब, तो अभी कितना पैदा हो रहा होता अनाज है। कुछ काम करवा रहे हो तो उनसे कोई कारखाने चलवा रहे होते, अब वहाँ खाली बंदूक लेके खड़े कि तू आ मत जाइयो ना, मार देंगे, वैसी काम में लगे। और वो भी वहाँ से देख रहा है कि तुम मत आइयो ना, हम तुझे मार देंगे। और फिर तीसरे पे है जो इन दोनों के बीच में से पार करके फिर भी आए। अभी ट्रंप ने जब शपथ ली और उसके बाद जो फैसले सुनाए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ट्रंप ने उसमें कहा कि अब घुसपैठियों का यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह बंद किया जाएगा। मैंने कहा घुसपैठिया और अमेरिका में? तो पता चला भाई साहब अमेरिका में 1 करोड़ आदमी घुसपैठिया है। 1 करोड़! जिस अमेरिका की पॉपुलेशन 30-40 करोड़ के बीच में, उसमें 1 करोड़ घुस गया। तो मैंने कहा इंडिया में तो पता नहीं कितना घुस गया।
है। और उसे कह रहा है ना मैक्सिको बॉर्डर पे उस पर लगाएंगे सब पे हम ताकत से, क्योंकि वहाँ पे भी उन देशों में भी सब बेईमानी कर करके, समझ में आया, वे घुस जाते हैं बॉर्डरों से और अंदर जाके वे जो अधिकारी होते हैं वे सब डुप्लीकेट कागज बना के उसे नागरिकता दे देते हैं पैसे की दम पे। अब कौन किसको पूछ रहा। हिंदुस्तान में आज लाखों बांग्लादेशी घुसा हुआ है, लाखों अन्य अन्य जगह से आके घुस गए, पता ही नहीं अब क्या कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो श्री गुरु कहते धर्म क्या है कि हम डंडे के जोर पे किसी की सीमा में नहीं जाएंगे, बात ये नहीं है, हम अंदर से ही दूसरे की सीमा में प्रवेश। और इसके लिए उदाय क्या दिया आचार्य भगवंतों ने, क्या समझाया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर नहीं सकता, बस मान्यता में मानता है, इसकी सजा 4 गति 84 लागे होनी है। सहजानंदी शोध स्वरूपी